अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 5 जो है हमारा कंटिन्यू है। सो टुडे 9th of July 2020। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है चार्ल्स लॉ जो है वो हम पढ़ेंगे, और साथ में जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। Charles law. The relationship between volume and temperature, keeping the pressure constant, was also studied. So French scientist James Charles in 1787 presented his law that states the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant. So when pressure is constant, the volume of a given mass of a gas is proportional to absolute temperature. So mathematically it is represented as जी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो साइंटिस्ट था उसका मैं आपको बता दूं कि जेम्स चार्ल्स इसका जो है वो कंप्लीट नेम था। और उसने क्या किया, उसका जो लाइफ ड्यूरेशन पीरियड है वो 1746 टू 1823 है। तो फ्रांस से इसका ताल्लुक़ था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के नाम से ये जाना जाता है। तो उसने क्या किया, जिसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा ये याद किया जाता है, 1802 में इसने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो है वो गर्म करने पर गैसेस जो है वो एक्सपैंड करती हैं, यानी कि गर्म करने पर गैसेस फैलती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान का जो रिलेशन है उसको स्टडी किया गया। 1787 में फ्रांस के साइंसदान जेम्स चार्ल्स ने अपना जो है वो लॉ पेश किया। सो जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसकी जो है प्रॉपर डेफिनेशन जो है चार्ल्स लॉ की अगर सिंपली आपसे पूछी जाए तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सो इन 1780 प्रेजेंटेड हिज लॉ दैट स्टेट्स, अब इन्वर्टेड कॉमास में जो है द वॉल्यूम से स्टार्ट होकर इस केप्ट कांस्टेंट तक जो है ये इसकी डेफिनेशन है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर if the pressure is kept constant. So it means अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम और टेम्परेचर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब कल जो है हमने जब बॉयल्स लॉ पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका जो है मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर दो चीज़ें हैं तो उनमें से अगर एक चीज़ को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होती जाएगी। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जैसे ही हम एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तो इनका जो रिलेशन जो हमें यहाँ पर बताया गया है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के गिवन मास का जो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब प्रेशर को P से डिनोट किया गया, उसको जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो गैस के दिए हुए यानी कि गिवन मास का जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो रिप्रेजेंटेड एज, वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट किया V से, टेम्परेचर को हमने रिप्रेजेंट किया T से। ठीक है। सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या फिर इसको अगर और सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो V इज इक्वल टू KT लिख सकते हैं हम। ठीक है। K यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई अगर हम करें और
V ओवर T इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर जो है K क्या है, T क्या है, T1 T2 वो अभी जो है वो हम स्टडी करने लगे, ठीक है। Where K is proportionality constant, if temperature of the gas is increased, its volume also increases. When temperature is changed from T1 to T2, the volume changes from V1 to V2। जी तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है यहाँ पर जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है? K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो इट मीन्स अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा? उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं ईच अदर, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सी दो चीज़ें? वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए जैसे ही हमने गैस का जो है वो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब टेम्परेचर T1 से T2 तक तब्दील होता है। अब T1 क्या है और T2 क्या है? T1 जो है हम यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। T1 इज कंसिडर्ड एज इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। T2 हम कंसिडर करेंगे फाइनल टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर जो है वो इनिशियल से फाइनल तक जाएगा, यानी कि T1 से T2 तक जब तब्दील होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 हो जाएगा। चार्ल्स के कानून की इक्वेशन जो होगी वो इस तरह से होगी। यानी कि अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे ही हमने कहा व्हेन टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम T1 टू T2, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इनिशियल से फाइनल की तरफ गया, यानी कि T1 से T2 हुआ, द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। अब वो V1 क्या है और V2 क्या है? V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है जो T1 पे था जब टेम्परेचर हमने इनिशियल टेम्परेचर जो हमने वो किया था, ठीक है। उसके बाद जब हमने फाइनल टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया था तो उसका तब जो वॉल्यूम होगा उसको हम V2 कहेंगे, ठीक है। सो V1 हमारे पास क्या है? V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है। V2 क्या है हमारे पास? V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। सो T2 तक तब्दील होता है तो उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ उसकी इक्वेशन फिर कुछ इस तरह से बननी चाहिए। अब यहाँ पर कैसे है? आपके बुक के अकॉर्डिंग इक्वेशन V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K। K क्या है हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ओवर इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू K, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड और V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। अब हमारे पास V1 क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, और T1 क्या है हमारे पास? इनिशियल टेम्परेचर। ये दोनों किसके इक्वल हैं? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि K के इक्वल है। एंड V2 ओवर T2, V2 हमारे पास क्या है? V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम, और T2 क्या है हमारे पास? फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू K। सो ये दोनों जो है इक्वेशंस अंडरस्टूड है। सो एज बोथ इक्वेशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों जो हैं दोनों इक्वेशंस कौन सी वाली? फर्स्ट वन V1 ओवर T1 वाली, एंड सेकंड वन V2 ओवर T2 वाली जो है, ठीक है। अब दोनों जो है इनकी वैल्यू जो है ऑफ कांस्टेंट वो सेम है क्योंकि दोनों K के इक्वल है। सो देयरफॉर देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। सो इसका मतलब है कि जैसा कि दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट जो हैं वो बराबर हैं, इसलिए इनके वेरिएबल्स भी बराबर होंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी, हेंस प्रूव हमने क्या किया? इनिशियल वॉल्यूम ओवर इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ओवर फाइनल टेम्परेचर V2 ओवर T2, ठीक है स्टूडेंट्स।